बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम नवाज साहिबा एक तरफ ये क्लेम करती हैं कि हर एसी, डीसी, कमिश्नर, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, जनाब आपके किसी भी हेड का हर महकमे में हाँ। जिसको भी लगाती हूँ मैं लगाती हूँ और मैं मेरिट पे लगाती हूँ। और मरियम नवाज साहिबा के वालिद के वन ऑफ द बेस्ट सियासी फ्रेंड्स जो उनके बयानिए को आगे लेकर चलते हैं, जिनका दिया हुआ बयान जो है वो डिफेक्टो बयान तस्वुर होता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनके सियासी अज़ाइम का इजहार होता है। वो ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रहे हैं, पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं बंदे। और जब वो उसको पॉइंट आउट करता है इंटरव्यू लेने वाला कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आप उन पे उनकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं, तो अचानक से वो बात बदलते हैं कि नहीं, आपको पता है कि कौन लगाता है, कैसे लगते हैं। तो अब या तो मरियम नवाज साहिबा बता देंगे वो कैसे लगते हैं। उन्होंने तो आज हमें प्रोसेस बताया है, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में उन्होंने खड़े होकर ये बताया है कि किस तरीके से एक सर्च कमेटी है और फिर जब बंदा को अच्छा नहीं मिलता तो मैं कहती हूँ दोबारा ये सारा पैनल रिजेक्ट है, नए नाम लेकर आओ। अब आप सोचें कि मरियम नवाज साहिबा ने और नून लीग ने जो सबसे बड़ी कैंपेन इमरान खान के अलावा तो के खिलाफ तो बहुत सारी मामलात लेकर आए ना। बुशरा बीबी के खिलाफ क्या केस लेकर आए थे? बुशरा बीबी के पास के खिलाफ केस लेकर आए थे कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर उसका रेट है 3 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से देकर एक बंदा अपॉइंट होता है और एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसमें फराह गोगी साहिबा है, जिसमें वो एहसन जमील गुज्जर है, तो जनाब वज़ीर आला बुज़दार उस्मान बुज़दार और चौथी खातून उसमें है बुशरा बीबी। ये फ्रंटमैन के तौर पर काम करते हैं, डीसी और एसी, और ये इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए पैसे दिए जाते हैं पंजाब हुकूमत को और वो पैसे एंड अप करते हैं बुशरा बीबी के पास। यही इल्ज़ाम था ना, जलसों में इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगाया, टॉक शोज़ में बैठकर लगाया, बंदा एक नहीं पकड़ा। और आज वही इल्ज़ाम जो मरियम नवाज साहिबा बुशरा बीबी पे लगाती थी, उनके अपने घर से उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। और शेखी भगारने के चक्कर में आप होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में खड़े होके ये इकरार जुर्म भी कर लेते हैं कि जनाब ये सारा कुछ मैं करती हूँ। यानी अगर कहीं कोई शायबा रह गया था, एक सवाल रह गया था आपके सामने, जहन में एक सवाल रह गया था कि हो सकता है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा कहेंगे इसमें तो कल को कहे ना कि मेरा हाथ ही नहीं था। सही, बहुत सारे वुज़राए आज़म, बहुत सारे वुज़राए आला, बहुत सारे अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग जब वो उस ओहदे पर नहीं रहते तो उसके बाद वो बताते हैं, वो अपना उज़र पेश करते हैं कि नहीं फलां चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी, फलां चीज़ तो कोई और करता था। लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर कट कोई बात कर सकता है? मरियम नवाज साहिबा ने पूरा प्रोसेस बताया। आईजी साहब बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो या मैंने कोई डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट करना हो या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। यानी कि अपॉइंटमेंट्स के मामले में मरियम नवाज साहिबा के पूरे सूबे में चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हर डिसीजन मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैं खुद करती हूँ और उसके लिए ये प्रोसेस होता है और मैं चुटकी बजाते में पता कर लेती हूँ कि ये मेरिट पे है या नहीं है। तो दूसरी तरफ इल्ज़ाम तो ये, अब आप खुद बताएं कि जिन लोगों के मुंह को, जिस ब्यूरोक्रेसी के मुंह को खून लगा हुआ था, जब आप ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की हर डीसी, एसी और डीपीओ, आरपीओ की जो अपॉइंटमेंट है वो 42 महीने में पैसे देकर होती रही, तो जिस बंदे ने पैसे देकर अपॉइंटमेंट ली हो तो वो 3 करोड़ या 5 करोड़ देकर अगर कहीं अपॉइंटमेंट लेगा तो 40-50 करोड़ रुपए उससे कमाएगा। अगर इतने करप्ट लोग आपके सिस्टम में मौजूद हैं, या तो आप कहें ना कि आपने 100 बंदों को सजा दे दी, आपने उनके हलक के ऊपर अंगूठा रख के आपने उसमें से पैसा निकाल लिया, आपने उनको सजाएं दी, आपने चले आप कहते हैं कि फराह गोगी मुल्क से बाहर है, वो भाई जो पोस्टिंग ट्रांसफर जिनका होता था वो तो इस मुल्क में है ना। आप यानी कि उसी तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं जिस तरीके से आपका इल्ज़ाम है कि उस्मान बुज़दार के दौर में होता था। तो घूम फिर के वही इल्ज़ाम देखें, मरियम नवाज साहिबा जब बोलती हैं एक पीआर डिज़ास्टर, एक नया पीआर डिज़ास्टर क्रिएट होता है। आप उनकी अब गुज़श्ता 10 दिनों की, 15 दिनों की एक एक तकरीर उठाकर आप जायज़ा लेते जाएं, ओ भाई ये हैरान कुन तौर पर वो हुकूमत है जिसको अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत खुद एक्सपोज कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था
जब ADCR वाला मामला हुआ, उन्होंने रात को 11 साढ़े 11 बजे ट्विटर पे गए और उन्होंने लिखा कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रॉपर्टीज खरीद रही है और शहरियत लेने के प्रोसेस में है, और अरबों खरबों रुपए के खाबे जो है, करोड़ों अरबों के खाबे जो है वो लगाती है ये ब्यूरोक्रेसी, और हमारे हिस्से में, सियासतदानों के हिस्से में तो हड्डियां आती हैं। तो भाई वो हड्डियां भी हमें पता चल रहा है कि जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, और ये करप्शन मरियम नवाज की नाक के नीचे हो रही है। तो देखें, ये हैरान कुन बात है कि आप कभी किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हो वो इल्ज़ाम घूम घाम के मुड़कर आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आपको उसके ऊपर मीडिया पे बात नजर नहीं आएगी। उसकी वजह यह है हुकूमत ने इश्तिहारों को वेपनाइज किया हुआ है। हमारे यहाँ मीडिया का पूरा फ्लॉड मॉडल है, आपको इश्तिहारात देने और बंद करने के नाम के ऊपर आप ना सिर्फ आप उनका कंटेंट कंट्रोल करते हैं, आप उनके सरकश एंकरों को डील करते हैं मैनेजमेंट के जरिए, किसी को ऑन एयर ऑफ एयर कर देते हैं। तो ये सूरत हाल अब बाकायदा एक्सपोज हो गई। सही। देखिए, जो मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के गुत्थम गुत्था होने का ना, तो इस पे तो कुछ सेपरेटली चीज़ें हैं, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें, मरियम नवाज साहिबा को लगता ये है कि उनको अब वो मौका मिला है कि जहाँ पर वो अपनी प्रोफाइलिंग अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से कर सकती हैं, और उसके लिए ये एफर्ट कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक बसों का, फिर उसके बाद वो मरी जाना, और फिर फलां चीज़ कर देंगे। अमूमन आपने देखा है कि इस किस्म के जलसे होते हैं इलेक्शन से पहले। सही। कि इंतखाबात आ रहे हों, इंतखाबी मुहिम हो, नए वादे करना, इफ्तिताह करना मंसूबों के, और फिर लंबे लंबे 40-40 मिनट के, 50-50 मिनट के खिताब। उससे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो आपके लीडर्स, उसके बाद आप आएँ, फिर आप अपनी शान बताएं, आप बोलें। लेकिन आपको पता है ना कि वो मौला अली का कॉल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। सही। आप जितना बोलते हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं, आप बैठकर 1 घंटा गुफ्तगू करें, मैं आपको अनइंटरप्टेड छोड़ दूं। एक वक्त आएगा आप शेखी भगारना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाएंगे, अपने बारे में कुछ मजीद बताना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। सही। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में खिताब किया ना मरियम नवाज साहिबा ने, इसमें उन्होंने शेखी भगारने के चक्कर में एक ऐसा इल्ज़ाम जो उनके अपने घर के बंदे की तरफ से लगाया गया, उसका एतराफ़ जुर्म किया है। सही। अभी तक तो मामला था ना ग्रे एरिया में। एक इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम बड़ा दिलचस्प था। इल्ज़ाम भी वो जो मरियम नवाज साहिबा बुशरा बीबी पे लगाती आई, यानी बुशरा बीबी पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया नून लीग की तरफ से, मरियम नवाज की तरफ से, हर जलसे में उसको दोहराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके लिए की गई, टॉक शोज में उसके ऊपर बात की गई, अपनी कॉर्नर मीटिंग्स पे उस पर बात की गई, मीडिया को उसके ऊपर ब्रीफ्स भेजे गए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके लिए बयानिया बनाया गया। आज वही इल्ज़ाम मरियम नवाज को हॉट कर रहा है। सही। और सबसे इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि मरियम नवाज साहिबा उस इल्ज़ाम लगने के बाद खुद उसका एतराफ़ जुर्म करते हुए नजर आ रही है। राइट। अब तकरीर के अगर आप उनके हिस्से निकाल लें, अच्छा उन्होंने की तो बहुत सारी बातें हैं ना, पीपल्स पार्टी पे उन्होंने हमला किया इस तकरीर में, पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मांगू की बात की है, लेकिन ये हमारी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा अटैक किया, लेकिन उस दौरान साथ में वो जब अपना बता रही हैं कि जनाब मैं एक खातून वज़ीर आला, फिर उसकी एक खातून इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और एक खातून फलां ओहदे पर, एक खातून फलां ओहदे के ऊपर, ये बात करते करते वो एक मकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पर शायद मरियम नवाज साहिबा को लगता है कि अब ये मौका है कि मैंने उनको बताना है पाकिस्तान के अवाम को कि मैं मेरिट कितना, यानी कि ना मैं मेरिट के अलावा आउट ऑफ मेरिट ना इस सूबे में मेरी नाक के नीचे तैनाती हो सकती है ना कुछ और। चुटकी बजा के मैं पता कर लेती हूँ कि कोई शख्स जो है उसका मेरिट बनता है या नहीं, और सिफारिश तो मैं किसी की मानती नहीं हूँ। अच्छा। जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ, फिर हम आएंगे उस इल्ज़ाम की तरफ। ये 1 मिनट 16 सेकंड में मरियम नवाज साहिबा ने वो इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, जो एतराफ़ जुर्म जो है वो उन्होंने कर लिया एक तरीके से। पहले आप सुने कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा क्या। आईजी साहब बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक का ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। किसी अस्पताल का हेड अपॉइंट करना हो तो मैं अपने, मेरे पास जो पैनल आता है मैं एक एक का इंटरव्यू खुद करती हूँ। अगर मुझे पैनल में से कोई पसंद नहीं आता और मुझे लगता है कि वो मेरिट पे नहीं है तो मैं वो पूरा पैनल वापस भेजती हूँ। और रिसर्च जो हमारी
जो सर्च कमिटीज हैं उनको मैंने ये टास्क दिया हुआ है कि सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेजे। वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने बैठते हैं, एक एक का इंटरव्यू मैं खुद करती हूं, इसलिए कि कोई हकदार जो है अपने हक से महरूम ना रह जाए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। मेरे सामने जब पैनल बैठता है तो मैं 1 सेकंड में बता सकती हूं कि कौन सिफारिशी और कौन जेन्युइनली मेरिट पे पूरा उतरता है। और मुझे जिसकी अव्वल तो डरते हुए मेरे पास कोई सिफारिश के लिए नहीं आता, अगर कोई भूले से सिफारिश के लिए आ जाए तो इंटरव्यू से पहले उसके नाम पे रेड क्रॉस लग जाता है। इंटरव्यू से पहले। अब इस 1 मिनट 16 सेकंड में मरियम नवाज ने जो बताया वो क्या है कि पंजाब में कोई सीपीओ, कोई डीपीओ, कोई सीटीओ, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, मरियम नवाज साहिबा के को इंटरव्यू दिए बगैर एक पैनल में एक मुबैना सर्च कमेटी के शॉर्टलिस्ट किए जाने के अलावा आउट ऑफ मेरिट बगैर सिफारिश के और पैसे के नहीं लगता। सही। एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर, एक असिस्टेंट कमिश्नर मरियम नवाज साहिबा की अपनी स्क्रूटनी, जाती स्क्रूटनी के बगैर नहीं लगता। एक हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल का इंचार्ज मरियम नवाज साहिबा की मर्जी के बगैर नहीं लगता। एक वाइस चांसलर मरियम नवाज साहिबा की, यानी तमाम के तमाम लोग मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक वो खुद लगाती हैं, उसके लिए वो इंटरव्यू करती हैं, एक पैनल उनके पास आता है, उसमें वो नाम देख लेती हैं, नाम देख के उसको अगर कहीं सिफारिश का या इस मामले का शायबा हो तो उसके ऊपर रेड क्रॉस लग जाता है। यही कहा है ना मरियम नवाज साहिबा ने, किसी और ने तो नहीं कहा। अब आप सुने वो इल्ज़ाम जो लगाया गया था और उसको बड़ी यानी कि बारीकी के साथ मरियम नवाज से उठाकर उन पर लगा दिया गया था। अच्छा, कि नहीं नहीं मरियम नवाज साहिबा का तो नहीं इसमें काम ना, ये तो जाहिर है आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें कोई और करता है और ये इल्ज़ाम लगाने वाला कोई और नहीं है, उनके अपने घर से ये इल्ज़ाम लगता है। उनके अपनी करीबी शख्सियत, उनके वालिद साहब की करीबी शख्सियत मियाँ जावेद लतीफ़ साहब एक पॉडकास्ट में इल्ज़ाम लगाते हैं। वो अब ज़रा आप इल्ज़ाम सुनिए और फिर हम उसको जोड़ेंगे कि जो इल्ज़ाम, ये वही इल्ज़ाम है जो बुशरा बीबी पर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लगाया गया था। ये सुने ज़रा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।